वेदांत दर्शनम तीर्थध्यायी चतुर्थ पाद में प्रश्न, जो लोग विधिवत आश्रमों का पालन नहीं करते उनको ब्रह्म विद्या का अधिकार है या नहीं? इसका उत्तर देते हैं, आश्रमों का विधिवत पालन करने के बिना ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, क्योंकि तत्दृष्टे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जैसा कि छांदोग्य 4:1-3 और बृहदारण्य 3:8-1-12 में गार्गी और रेक्को के प्रसंग में उपलब्ध होता है कि उन्होंने विधिवत आश्रम कर्मों का अनुष्ठान न करते हुए ब्रह्मवेत्ता की पदवी प्राप्त की। इससे ये सिद्ध है कि बिना आश्रम विधि के भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, शम दम आदि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा। उक्त अर्थ में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रणव स्मृति ग्रंथों में प्रमाण भी दिए हैं, जैसा कि प्रणव और गायत्री के जाप करने से भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, चाहे उसने विधिवत आश्रमों का पालन किया है व ना किया है। उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। विशेष रूप में उक्त विषय की सिद्धि हेतु प्रमाण दिए हैं, जैसा कि उपनिषद में कहा है, तप ब्रह्मचर्य और विद्या से ब्रह्म का अन्वेषण करें। कठोपनिषद 1:2-23 में भी कहा है, केवल वाणी के और शब्द के विलासियों पंडितों को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, अपितु जो साधारण विद्वान होता हुआ उस प्रभु की प्रणव व गायत्री मंत्र से उपासना करता है, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, मानो उससे स्वयं ब्रह्म पुत्र से पितावत प्यार करता है। उक्त विषय को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं। नाम मात्र आश्रम के धारण करने वालों की अपेक्षा आश्रम का विधिवत पालन न करने वाला शम दम तप आदि से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति और स्मृति प्रमाणों में ऐसा उपलब्ध होता है, जैसा कि मुंडक में कहा है, शम दम आदि से युक्त शास्त्रज्ञ और ब्रह्म जिज्ञासु को पास में प्राप्त होने पर अवश्य ही ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, क्योंकि वह इसके योग्य है। निरुक्त में यास्काचार्य ने भी कहा है, एक बार विद्या रोती हुई शास्त्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के पास जाकर के कहने लगी कि आप मेरी रक्षा करो। कैसे करूं? मुझे अब्रह्मचारी, गुरु भक्ति से हीन, उद्दंड और अपात्र बुद्धिहीन को मत देना इत्यादि। वास्तव में आश्रमों की अपेक्षा ब्रह्म विद्या की शम दम आदि योग्यता को धारण करने वाला ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, चाहे वह विधिवत आश्रम कर्मों का पालक है अथवा नहीं है। प्रश्न, जिस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम धारण कर सकता है, क्या पुनः असंयमतावश गृहस्थ में भी आ सकता है? इसका उत्तर देते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से संन्यास आदि को धारण करने वाले के लिए पुनः संन्यास से गृहस्थ में जाना नहीं कहा है, क्योंकि इस प्रकार का नियम विधान श्रुति में उपलब्ध नहीं होता। ऐसा जैमिनी और बादरायण का भी मत है, अर्थात आरोहण के पश्चात अवरोहण का उल्लेख नहीं है। छांदोग्य 2:23-1 में भी कहा है,
संन्यास आश्रम को धारण करने के पश्चात असंयमता के कारण गृहस्थ में जाना चाहें तो इससे अच्छा यही है कि आचार्य कुल में रहता हुआ शीर को क्षीण कर देवे, पर वानप्रस्थ व संन्यास का त्याग किसी भी रूप में ना करे। इसलिए शास्त्र में नियम बांधा था कि ब्रह्मचर्य के गृहस्थ में जाएं, फिर चाहे वानप्रस्थ व संन्यास में जाएं, और संन्यास को सीधा धारण करने वाले के लिए पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान आदि का नियम भी बांधा, जिसका पूर्व वर्णन कराए हैं। यहाँ पुनः उल्लेख की आवश्यकता नहीं, परंतु संन्यास धारण करके पतित नहीं होना चाहिए। पुनः उक्त विषय की ओर स्पष्ट करते हैं, और पतित सन्यासी को ब्रह्म विद्या का अधिकार भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें उस प्रकार की योग्यता भी समाप्त हो जाती है। ये उसके पतन से स्वतः अनुमान लग जाता है। जैसे भ्रष्टाचार के कारण यह सन्यासी पतित है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। जैसे वैश्यागामी शराब, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने वाले ब्रह्म विद्या के अधिकारी कभी नहीं होते। प्रश्न। पुनः उक्त विषय में अन्य आचार्यों का मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ एक विद्वान कहते हैं कि जो सन्यासी होकर के पतित हो गया, उसका अशनवत अर्थात शराब, मांस आदि सेवन करने वाले के समान प्रायश्चित भी हो सकता है। शास्त्र में इस प्रकार का विधान मिलता है, जैसा कि तैत्तिरीय आरण्यक 2:7 में लिखा है। वातार्षण आदि मुनियों के संवाद में आता है कि ऋषियों ने कहा कि हमारे लिए पवित्रता की विधि बतलाओ, जिससे हम निष्पाप हो सकें। उन्होंने यज्ञ पूर्वक प्रायश्चित करने की विधि का उपदेश किया और कहा, इस विधि को दीर्घ काल तक पालना। वे मंत्र ऋग्वेद 10, 136, 137 सूक्त के बतलाए हैं। इससे दोनों समय कम से कम 1 घंटे यज्ञ करना और ईश्वर चिंतन किया करो। कुछ काल अंतर उस विधि के करने से मन में शांति प्राप्त हुई और ब्रह्म विद्या का अधिकार भी प्राप्त किया। इसलिए पहले कोई शराब, मांस आदि सेवन करता हो, फिर किसी महापुरुष आदि के उपदेश से छोड़ देवे, तो भी कुछ न कुछ पाप से बचकर पुण्य का भागी होवेगा ही। प्रायश्चित विधि का अधिकार तो उसे मिलना ही चाहिए। पुनः उक्त विषय में ही कहते हैं, साधारण पातक और महापातक ये दोनों भी जो समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, वे प्रायश्चित विधि के अनुष्ठान से दीर्घ कालांतर के पश्चात आत्म शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति ग्रंथों से और लौकिक व्यवहार से ऐसा प्रमाण उपलब्ध होता है। जैसा कि मनुस्मृति 11:139 में कहा है, जो उपपातकी और महापातकी हैं, वे सब दीर्घ काल तक यज्ञ पूर्वक तप करने से पुनः अंतःकरण की शुद्धता को प्राप्त हो सकते हैं। और इतिहास से भी उपलब्ध होता है कि श्री वाल्मीकि, स्वामी श्रद्धानंद आदि प्राचीन और अर्वाचीन अनेकों प्रायश्चित विधि से शुद्ध हुए हैं, अनेकों राष्ट्रोत्थान के कार्य भी किए हैं। इसलिए उधर्वरित संन्यासधारी भी किसी कारणवश पतित हो जाए तो वह भी प्रायश्चित विधि से शुद्धता को प्राप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो शास्त्र विहित प्रायश्चित विधि का क्या मूल्य होगा। दूसरे, उस पतित का जाति बहिष्कार करने से तो
वह गैरों का हो जाएगा। जैसे लाखों करोड़ों अपने ही भाई दूसरों के मत में जाने से महाशत्रु बन गए और बनते जा रहे हैं। इसलिए जाति बहिष्कार देश के लिए अति हानिकारक है। उस पतित को पुनः शुद्ध होने की विधि बतलाई जानी ही राष्ट्र के लिए महती लाभकारी है। ऐसा ही अपना विचार है और युग की मांग है। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज द्वारा पतित उद्धार, नारी उद्धार, विधवा उद्धार आदि अनेकों राष्ट्र उत्थान के लिए शुद्धि आंदोलन आदि चलाए और चला रहे हैं, जिसको आज राज्य की ओर से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है और इस कार्य को अच्छा समझा जा रहा है। प्रश्न, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान स्वयं यजमान को करना चाहिए अथवा ऋत्विक को इसे कहते हैं। यजमान को यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए यज्ञ व उपासना का अनुष्ठान स्वयं ही यजमान को करने चाहिए। उनको यज्ञ को दक्षिणा प्राप्त हो जाती है। फल बोधक श्रुतियों में भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। ऐसा आत्रेय ऋषि का विचार है, जैसा कि छांदोग्य 2:3-2 में कहा है। जो यजमान व उपासक वृष्टि संबंधी 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, वे अपने और दूसरों के लिए आनंद को बरसाता है। इत्यादि प्रमाणों से भी ये सिद्ध होता है कि यज्ञ और उपासना स्वयं करें। यदि बड़ा यज्ञ करना हो तो ऋत्विज्ञों को निमंत्रित अवश्य करें। दैनिक यज्ञ बिना ऋत्विज्ञों के भी कर सकता है, इसलिए जो करता है वही उसके फल भोग का अधिकारी है। ऐसा आत्रेय ऋषि का मत है। अब उक्त विषय की पुष्टि में ओडुलोमी ऋषि का मत प्रस्तुत करते हैं। ओडुलोमी आचार्य कहते हैं कि ऋत्विक भी उस कर्म के फल भागी होते हैं, क्योंकि अंग सहित यज्ञ आदि कर्मों के करने के लिए उन्हें यजमान द्वारा दक्षिणा दी जाती है। जिस प्रकार युद्ध में जो विजय प्राप्ति का श्रेय है वह राजा को मुख्य रूप से प्राप्त होता है। योद्धाओं को इनाम, पारिश्रमिक, नौकरी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जिस कामना को लेकर के यजमान ऋत्विज्ञों द्वारा यज्ञ रचवाता है उसका फल यजमान को ही होता है, परंतु ऋत्विज भी पुण्य और दक्षिणा के भागी होने से उन्हें यज्ञ फल को प्राप्त होना कह दिया जाता है। मिस्त्री लोग जिसके लिए मकान बनाते हैं वह उनका ना होकर के मालिक का ही होता है, उसको पारिश्रमिक मिल जाता है। हाँ, यदि यजमान ऋत्विज्ञों को दक्षिणा ना देवे वह भी उचित रूप में, तो उस यज्ञ का फल यजमान को पूरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शास्त्र में कहा है बिना दक्षिणा के यज्ञ की सफलता नहीं होती। ऐसा ओडुलोमी ऋषि का मत है। अब उक्त अर्थ की पुष्टि में श्रुति प्रमाण देते हैं। श्रुति से भी उक्त विषय की पुष्टि होती है, जैसा कि छांदोग्य 1:7-8 में कहा है। इसलिए उक्त कामना हेतु यज्ञ विधि का ज्ञाता उद्गाता यजमान को कहता है कि मैं आपकी किस कल्पना की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं। इससे सिद्ध है कि कामना का गान उद्गाता यजमान के लिए ही कर रहा है, यजमान को ही उसका फल होगा, ऋत्विज्ञों को दक्षिणा होगी। इसलिए यज्ञ, उपासना आदि शुभ कर्म स्वयं यजमान करे। यज्ञ में घृत आदि की आहुति वह स्वयं सपत्नीक डाले। उद्गाता केवल मंत्र आदि उच्चारण करे। ब्रह्मा यज्ञ में न्यूनता आदि का ध्यान रखे। अधर्मियों
संविधा आदि की कमी न आने देवे। यज्ञांत आशीर्वाद के संबंध में कहा है, यज्ञ में जो भी आशीर्वाद मिल कर दिया जाता है वह भी यजमान के लिए ही होता है। इससे भी यज्ञ फल यजमान को ही प्राप्त होता है, यह निश्चय जानना चाहिए। प्रश्न, यज्ञ शम दम आदि से भिन्न भी ज्ञान के साधन हैं व नहीं या नहीं, इसका उत्तर देते हैं। अन्य विधियों के समान ब्रह्म जिज्ञासु को तीसरी साधना मौन रहना है, अर्थात काम बोलना, मनन और निध्यासन आदि करना। सहकारी रूप में पाक्षिक साधन है, जैसा कि भेद अरण्य 5:1 में कहा है। ब्रह्मज्ञानी विद्या अभिमान का परित्याग करके बालकवत संसारिक विषयों में उदासीन हुआ मौनता को धारण करे, अर्थात श्रवण, मनन और निध्यासन में अधिक समय लगावे, क्योंकि अधिक बोलना आत्मचिंतन में बाधक है और गंभीरता भी कम है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानार्थ यज्ञ, शम, दम आदि के समान श्रवण, मनन आदि साधन भी अति उपयोगी हैं। प्रश्न, क्या गृहस्थ आश्रमी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है? इसका भी उत्तर देते हैं। यज्ञ याग आदि करने के गृहस्थ में संपूर्ण साधना के होने से गृहस्थी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है, अर्थात जो गृहस्थ पंच महायज्ञों का विधिवत पालक हो और शास्त्र विधि पूर्वक सुसंतान, देश राशि भक्त संतान पैदा करने वाला स्वयं भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना है, क्योंकि गृहस्थ में यज्ञ याग आदि करने के और स्वाध्याय आदि करने के भी सभी साधन उपलब्ध होते हैं। अन्य आश्रमों में तो यज्ञ आदि करने में कुछ कठिनाई आ भी सकती है। छांदोग्य 8:15-1 में भी कहा है, गृहस्थ संबंधी सभी साधनों से युक्त हो कुटुंब परिवार में रहता हुआ एक अलग उपासना का कमरा बनाकर उसमें प्रातः सायं यज्ञ और उपासना शांत चित्त होकर के करने वाला और कामी क्रोधी ना हो, वह ही भी ब्रह्मलोक का प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, अनेक यज्ञ याग आदि साधनों की अपेक्षा क्यों ना एक मनन निध्यासन ही का ही अनुष्ठान किया जाए? इसमें क्या आपत्ति है? इसका भी उत्तर देते हैं। मनन निध्यासन के समान ही अन्य यज्ञ, शम, दम आदि का भी अवश्य अनुष्ठान करने का ब्रह्म ज्ञान में साधन माना है, जैसा कि छांदोग्य 2:23-9 में कहा है, धर्म के अथवा ब्रह्म ज्ञान के 3 साधन हैं, यज्ञ, वेद शास्त्रों का अध्ययन और यथाशक्ति गौ राष्ट्र रक्षा के लिए, दीन हीन गरीब के लिए देश काल पात्र को देकर के धन दान करना। इस प्रकार मनन आदि के समान उक्त साधनों को भी ब्रह्म ज्ञान का अंग माना है, इसलिए इनका भी अनुष्ठान करना अत्यावश्यक है, उपेक्षणीय नहीं है। प्रश्न, मौन व बाल भाव का क्या विशेष अभिप्राय है? इसका उत्तर देते हैं। अपनी अहंकार, दंभ आदि वृत्तियों को प्रकट ना करना ही मौन व बाल भाव का अर्थ है। इस उपनिषद वाक्य का अर्थ संगत हो सकता है छांदोग्य 3:5-1, क्योंकि जिस प्रकार बालक में दंभ मान आदि नहीं होते, वैसे ही उपासक में नहीं होने चाहिए। बाल क्रीड़ा को पाखंड अर्थ में यही समझना चाहिए, जैसा
कि आजकल कुछ लोग श्री कृष्ण को बाल्यकाल में नाचने गाने आदि अभद्र चेष्टाएं भी करते दिखलाते हैं। दूसरे, मौन का अर्थ है गुरु के आगे अधिक ना बोलें। गुरु की बातों उपदेशों को बड़े ही ध्यान अवस्थित होकर के सुने। अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करें, जैसा कि शास्त्रों में कहा है। मनुस्मृति 2:110। ब्रह्म जिज्ञासु और बुद्धिमान की यही पहचान विशेषता है कि वह जानता हुआ भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करे कि मैं इतना जानता हूँ तो मेरे सामने क्या है, क्योंकि इस प्रकार की बातें उपासना में बाधक बतलाई गई हैं। जैसा कि लोकोक्ति है, शुभ कार्यों में बहुत प्रकार के उपरोक्त रूप में विघ्न आते रहते हैं।